हेलो लीड्स गुरु फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी का वेलकम है लीड्स गुरु के इस मेंटोरिंग सीरीज के अंदर। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशंस के लिए, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए सो दैट मुझे भी पता चले आप सभी लोगों का एक्साइटमेंट। क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के डे 1 के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कितने लोग एक्साइटेड हैं। यस ठीक है, मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, लैग ना मिले। एंड मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं आपको स्टार्ट करने से पहले। मेक श्योर कि आप सभी लोगों का कैमरा ऑन हो, ठीक है, क्योंकि आज जिन भी पर्सन को हमने इनवाइट किया है डे 1 के सेशन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, आई होप आप सभी लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट। सो मैं चाहूंगा कि आपका उनका इंटरेक्शन अच्छे से हो, तो आप सभी लोगों का कैमरा ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सभी लोग उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सको, राइट। तो जितने लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, जो कर सकते हैं, तो आप लोग अपना कैमरा ऑन जरूर कर लें, ठीक है। सेकंड चीज, आप अपना नेक्स्ट 60 मिनट्स ब्लॉक करके रखें सो दैट आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो बीच में, राइट। सो क्विकली इफ यू आर डन विथ एवरीथिंग तो जस्ट टाइप रेड इन द चैट बॉक्स, उसके बाद हम सेशन को करेंगे स्टार्ट। जस्ट टाइप रेड इन द चैट बॉक्स। रेडी 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 रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, लवली लवली। एंड कितने लोगों को पता है कि आज जो हमारा लीड्स गुरु का मेंटोरिंग सीरीज डे 1 है, कितने लोगों को पता है कि आज डे 1 को डिलीवर करने के लिए किस पर्सन को हमने इनवाइट किया है? कितना लोग जानते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में उनका नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप उनका नाम चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। साक्षी मैम, साक्षी मैम, ओके, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही नाम गेस किया, राइट। एंड आई नो आप सभी लोगों के पास ट्रेनिंग का बड़ा सा पोस्टर जरूर पहुंचा होगा, ठीक है। सो आज का जो सेशन है दैट इज अल्टीमेट गाइड टू स्टार्ट या टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। आज पूरा का पूरा ट्रेनिंग आज साक्षी मैम आप सभी लोगों के साथ शेयर करेगी कि क्या सही तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारी चीजें आज वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आप सभी लोग चैट में वेलकम टाइप कीजिए। उसके बाद हम साक्षी मैम को इनवाइट करेंगे आज के सेशन को प्रोसीड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। जस्ट टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स। वेलकम 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 वेलकम, बहुत सारे वेलकम चैट बॉक्स में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मी सी इज अवेलेबल और नॉट। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। यस, सो विद दैट नोट इनवाइट करते हैं हम साक्षी मैम को, ठीक है, और उसके बाद वो सेशन को फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो साक्षी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। सो साक्षी, क्या मेरी वॉइस एंड वॉइस आ रही है आपको? क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी। ग्रेट। सो साक्षी, यहाँ से आप आगे का प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। एंड आपका मतलब करीब 600 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपसे सीखने के लिए कि क्या सही तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने का, तो यहाँ से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई होप मेरी वॉइस एंड पिक्चर क्लियर होगी। यस यस, आपके वॉइस एंड पिक्चर दोनों क्लियर है एकदम। ओके ओके। सर एक्चुअली मैंने आपको पीपीटी सेंड कर दिया, तो इफ पॉसिबल तो आप उसको शेयर कर सकते हो। यस, जस्ट सेकंड, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये साक्षी विजिबल है पीपीटी? यस सर, इट्स क्लियर। यस यस, तो यहाँ से आप सेशन को यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं आगे। ओके ओके। सो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है लीड्स गुरु मेंटोरिंग सीरीज के डे 1 में। या सर नेक्स्ट। या तो बहुत सारे लोग या तो कल ज्वाइन किए होंगे, आज ज्वाइन किए होंगे, तो उनको नहीं पता होगा कि आपको ये जो सेशन देने वाले वो है कौन एक्चुअल में। और जब तक हमें पता नहीं होता कि सामने हमें सेशन दे कौन रहा है, हम उतने फोकस के साथ उसको नहीं देखते, कहीं ना कहीं हल्के में ले लेते हैं कि ये सामने पर्सन बैठा कौन है, कौन सिखा रही है, कौन बैठी हुई है ना। तो हम पहले जानेंगे कि हु इज योर ट्रेनर टुडे। आज जो आपको ट्रेनिंग दे रही है वो एक्चुअल में है कौन, उसने अभी तक क्या किया है, वो क्यों आपको ट्रेनिंग दे रही है, तो इस चीज को हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम साक्षी कठेरिया है। आई एम साक्षी कठेरिया एंड आई एम सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि
स्टूडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रही हूँ या मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो मैं कैसे इस वर्क को कर सकती हूँ, मैं कैसे टाइम को मैनेज करूंगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट, एंड साथ में इसके साथ में मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं कॉलेज के साथ साथ अफिलिएट मार्केटिंग को पार्ट टाइम में कर रही हूँ। एंड उसके साथ साथ मैंने पिछले 15 महीनों में लीड्स गुरु में मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 15 महीनों का लीड्स गुरु में, एंड मैं मोर देन 21 लाख रुपीज अर्न कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म से। या आपने बिल्कुल सही सुना, एंड मोर देन मतलब 2000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने यहाँ पे मेंटोरशिप दी है, लोगों को गाइड किया है। तो या इतना मेरा बहुत काफी था मेरा इंट्रोडक्शन जानने के लिए कि मैं एक सिंपल सी एक स्टूडेंट हूँ। पिछले 15 महीने से मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग में एक एक्सपीरियंस है और मोर देन 21 लाख रुपीज मैंने यहाँ से अर्न किया है। या सो हम ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज का या इस ट्रेनिंग का कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। एक मिनट सर। या सो हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग, हम ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेनिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं। आप होगा कि कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग में बस ऐसे उठ के आ गए होगे, आपको लिंक मिला होगा तो आपने क्लिक कर दिया होगा और आप ट्रेनिंग में आ गए होगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेनी है, पेन लेनी है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, घर में जाओ और एक नोटबुक और पेन लेकर आओ, क्योंकि जब तक आपके पेन से वो चीजें, वो पॉइंट्स नोटबुक पे नहीं उतरेंगे ना, आपके दिमाग में कभी भी नहीं उतर सकती वो चीजें। तो सबसे पहले पेन और एक नोटबुक लेकर सेशन में आ जाओ, सो दैट आपको जो भी चीजें मैं आगे जाके जो भी चीजें आपको क्लियर करूंगी, उन चीजों को आप अपने नोटबुक पेन से अपने नोटबुक पे लिखो, सो दैट वो चीजें आपको आगे याद भी रहे। या जो भी पेन कॉपी लेकर आ रहा है वो एक बार कमेंट्स चैट सेक्शन में डन का मुझे मैसेज कर दो। आई होप आप लोग नोटबुक पेन लेकर आ गए। हाँ यस, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ गए मुझे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आने वाले अपने 16 मिनट, एटलीस्ट अपने 16 मिनट्स को ब्लॉक करके बैठो, सो दैट जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ फ्रीली आप उसको अच्छे तरीके से समझो, एंड पूरे स्टे फोकस्ड एंड स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। अगर आपके घर में टीवी चल रही है, छोटा बच्चा आपके पास में, या आप कहीं पे भी छत पे बैठ के सेशन को ले रहे हो, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, बिल्कुल फोकस के साथ इस ट्रेनिंग को देखो और किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना इस सेशन को देखो। और सेशन को देखने के साथ साथ आप सीधे होकर बैठो बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बस पिलो पीछे लगाया और आराम से बैठ गए सेशन में कि हाँ चलो कुछ चल ही तो रहा है, कुछ सुन ही तो रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इस सेशन में आए हो तो अच्छे से फोकस के साथ बैठो, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को 60 मिनट्स एटलीस्ट दे रहे हो ना, तो वो 60 मिनट्स आप पूरे फोकस के साथ देखो। एटलीस्ट आपके वो 60 मिनट वेस्ट तो नहीं होंगे ना। किसी चीज को सीखने आए हो तो सीख कर जाओ, सो दैट आप अगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। इन लीड्स गुरु व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। आपने लीड्स गुरु तो ज्वाइन कर लिया, चलो किसी से भी किया हो, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, आपने लीड्स गुरु तो ज्वाइन कर लिया। अभी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लीड्स गुरु ज्वाइन करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्या फर्स्ट स्टेप करना है काम में। तो एक बार ये मैं चैट सेक्शन में हर किसी से जानना चाहूंगी कि आपने अगर लीड्स गुरु ज्वाइन किया है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अफिलिएट अकाउंट, ओके, प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, लर्निंग्स, दैट्स ग्रेट। हाँ, काफी लोगों का मुझे रिप्लाई आ रहा है कि ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स। तो चलो देख लेते हैं क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आप लोगों का। Yeah, your first step should be understanding and mastering basics. आपको अपने बेसिक्स को पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, फिर आगे आप कितनी भी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, आप कितनी भी लीड जनरेट कर लेना, आपका कोई भी फायदा नहीं है जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं किया, आपका जो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, आपने वही क्लियर नहीं किया कि क्या चीजें होती हैं। तो आपका फ्यूचर में सपोज करो गोल्ड की ज्वाइनिंग आती है, वो आपसे कमीशन स्ट्रक्चर पूछते हैं, या फिर वो आपसे पूछते हैं कि गोल्ड की ज्वाइनिंग डालते हैं तो प्लेटिनम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत सारे से डाउट्स आते हैं। बट आपने अपना बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाली जो आपकी सेल है वो क्लोज होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले जो आपका काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, तो जो बेसिक चीजें हैं ना, एटलीस्ट आप उसको पहले अच्छे से क्लियर करो। देन आप जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हो, लीड जनरेशन है, वो जब सारी चीजें करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी सेल भी क्लोज होगी।
तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे साक्षी मैम ने तो कह दिया कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये बेसिक में है क्या, हमें किस चीज में मास्टर करना है, कौन सी चीज है। हमने तो लीड स्क्रू ज्वाइन कर लिया, हमें तो पता है कि कैसे सेल करनी है, कैसे क्या चीजें करनी है। अब हमें बेसिक क्या स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्या बेसिक में स्ट्रॉन्ग करना है, ये मैंने 7 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला रहता है व्हाट इज लीड स्क्रू, लीड स्क्रू है क्या। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार हमें तो पता है लीड स्क्रू क्या, एक प्लेटफॉर्म ही तो है। लेकिन जब बात आती है ना किसी को एक्सप्लेन करने की या किसी को बताने की कि एक्चुअल में लीड स्क्रू है क्या, लीड स्क्रू क्या चीज है, लीड स्क्रू से हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते उसको। तो सिंपल है, अभी हम सबसे पहले जानेंगे लीड स्क्रू क्या है, देन सेकंड नंबर पे जानेंगे अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि काफी लोगों को एक्चुअल में ये भी नहीं पता कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो फिर हम इसको जानेंगे। देन उसके बाद लीड स्क्रू ही क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन लीड्स जब आगे पूछती हैं कि चलो हमने तो सारे प्लेटफॉर्म को जाना है, हम लीड स्क्रू ही क्यों ज्वाइन करें आपके साथ में। देन आता है व्हाट टू डू इन लीड स्क्रू, लीड स्क्रू ज्वाइन करने, लीड स्क्रू में एक्चुअल में हमें करना क्या है, क्या काम करना है हमें लीड स्क्रू ज्वाइन करने के बाद में। एंड देन फिफ्थ पॉइंट है लीड स्क्रू कोर्सेज एंड कमीशन स्ट्रक्चर, लीड स्क्रू के कोर्सेज क्या है, एंड देन कमीशन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। एंड 7 पॉइंट है मिस्टेक टू अवॉइड एज अ बिगिनर, जब आप ज्वाइन करते हो एज अ बिगिनर आप क्या क्या गलतियों को करते हो, अगर आप वो गलतियां नहीं करोगे तो आप में क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी पहले बिगिनर थी, मैंने उन गलतियों को किया है और उन गलतियों को करके ही चीजों को सीखा है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आप भी वो गलतियां करो, क्योंकि अगर मुझे 21 लाख करने में 15 महीने लगे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आपको भी 21 लाख करने में 15 महीने लगे। ठीक है, तो जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सो दैट आपका जो जर्नी है एज अ बिगिनर भी बहुत स्मूथ तरीके से हो जाए। व्हाट इज लीड स्क्रू, लीड स्क्रू क्या है, लीड स्क्रू एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हाई पेइंग स्किल सीखने का मौका मिलता है, एंड साथ में आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो लीड स्क्रू में। एज अ जैसे कि दो चीज डिपेंड करती हैं कि आप लीड स्क्रू तो सिंपल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आप उन स्किल्स का यूज करके आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें लीड स्क्रू में करना क्या है, तो आप लीड स्क्रू में ना 2 तरीके से अर्न कर लेते हो। सिंपल, या तो आपने जो स्किल सीखी है लीड स्क्रू के कोर्सेज से, जो भी आपने पैकेजेस लिए होंगे, आपने जो स्किल सीखी है, या तो आप उन स्किल्स को मोनेटाइज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है या फेसबुक एड्स रन करना सीखा है, तो आप उन स्किल्स का यूज करके किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करके वहां से भी अर्न कर सकते हो। एंड साथ में आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि एक्चुअल में हमें अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लीड स्क्रू में अर्न कैसे करना है। या तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है इसको हम समझेंगे। अफिलिएट मार्केटिंग एक सिंपल प्रोसेस है जहां पे आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके, प्रमोट इन द सेंस कि आपके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जब वो प्रोडक्ट आपके थ्रू सेल हो जाता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी आपको सर्टेन अमाउंट का कमीशन देती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लीड स्क्रू किसी भी एक पैकेज के साथ स्टार्ट किया है, वो सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। लेकिन जब आपको कमीशन चाहिए होगा ना, तो आप क्या करोगे, आप सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जो भी आपने पैकेज ले रखा है, आप उन्हीं कोर्स, वही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप जब उन प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करते हो, प्रमोट इन द सेंस कि जब आपके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो कंपनी आपको कमीशन देगी, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जाके इस चीज को क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स को स्टार्टिंग में ये लगता है कि जब वो स्टोरी डालेंगे या वो रील्स डालेंगे या वो बस प्रमोशन करेंगे देन कंपनी उसका आपको कमीशन देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोट इन द सेंस कि आपके थ्रू वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तभी कंपनी आपको कमीशन देगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी चल रहा है कंपनी, अफिलिएट एंड कस्टमर। कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, एज अफिलिएट आप वर्क कर रहे हो, और एज अफिलिएट वर्क करने के बाद जब आप सेल कर रहे हो कस्टमर को, तभी कंपनी आपको कमीशन देगी। मैं चाहूंगा एक बार आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार चैट बॉक्स में ये चीज कंफर्म कर दें कि जितने भी लोगों को क्लियर हो चुका है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होता है इसमें। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर देते हैं, सो दैट साक्षी मैम को भी ये मैसेज चला जाए कि हाँ सभी लोगों को क्लियर। एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए। और डन। ये साक्षी यहाँ से आप कैरी कर सकते ओके, वाई लीड्स करो। अभी ये कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता होगा, और जब सामने कोई लीड आती है ना,
आपको नहीं पता होता कि उसको कैसे क्लियर करना है कि हमें लीड्स ग्रू ही क्यों करना है, या उस सामने वाले पर्सन को लीड्स ग्रू ही क्यों ज्वाइन करना है। क्योंकि बहुत बार लीड्स ना ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेटफॉर्म को देखकर आते हैं, अगर उसको कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके आती है पहले से कि उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। वहां पर वो आपसे आके पूछेगी कि हमें लीड्स ग्रू क्यों करना चाहिए, लीड्स ग्रू हमें ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है जो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर कहीं और उसको वो चीज नहीं मिल रही, वो चीज उसको यहाँ पे मिल रही है। तो सिंपल आपको ये मैंने जो 9 पॉइंट्स बताए हैं, इनको मैं क्लियर करूंगी अच्छे तरीके से, इन चीजों को आप नोट कर सकते हो अच्छे से। ये चीजें आप अगर अपनी लीड को समझाते तो उनको पता चलेगा कि उनको लीड्स ग्रू क्यों करना चाहिए, लीड्स ग्रू उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करके दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट है ISO सर्टिफाइड एंड GST अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म। जब भी लीगलिटी की बात आती है कि लोगों को लगता है कि प्लेटफॉर्म लीगल है या इलीगल है, स्कैम तो नहीं है, कहीं वो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, तो उनको सिंपल आपको बताना है लीड्स ग्रू GST सर्टिफाइड है एंड GST अप्रूव्ड है, मतलब हम GST पे करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम गवर्नमेंट को GST पे कर रहे हैं तो कंपनी तो लीगल होगी ना। तो इस पॉइंट को आप हमेशा बताओगे जब बात आती है कि लीगल है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं प्रोवाइड्स स्किल बेस्ड कोर्सेज। यहाँ पे जब बात आती है कि प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट क्या है, अच्छे प्रोडक्ट है या नहीं है, तो सिंपल आप वहां पे बता सकते हो लीड्स ग्रू स्किल बेस्ड कोर्सेज बनाता है। जब आप स्किल बेस्ड कोर्सेज का यूज करते हो ना, तो वहां पे लगता है कि आज के यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जाके यही कोर्सेज बहुत ज्यादा कॉस्ट में मिलते हैं जो कि लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, बट सेम कोर्सेज लीड्स ग्रू प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर सकते हो कि लीड्स ग्रू स्किल बेस्ड कोर्सेज बनाता है, जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा कम प्राइजेस में भी मिल जाता है लीड्स ग्रू में। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं संडे स्पेशल ट्रेनिंग्स। लीड्स ग्रू ओनली स्किल बेस्ड कोर्सेज नहीं बनाता, आपको संडे स्पेशल ट्रेनिंग में आपको एक्स्ट्रा जानने को भी मिलता है, लाइक फाइनेंस के ऊपर हो गया या फिर मेंटल हेल्थ हो गया, आपको नई नई चीजों को जानने में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बस अभी बोलते हैं आपसे कि मैम हमें अर्निंग्स करने नहीं आना, स्टूडेंट्स होते हैं काफी, तो आप उनको ये चीज पॉइंट क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पे आपको सीखने के लिए स्किल बेस्ड कोर्सेज के साथ में संडे स्पेशल ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा नॉलेज भी जानने को मिलेगी, जहां पे हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और संडे स्पेशल ट्रेनिंग में आके वो आपको फेस टू फेस जूम पर सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं अप टू 90% अफिलिएट कमीशन। ये बहुत बड़ी बात होती है, आप किसी भी कंपनी में जाना, आप किसी भी कहीं पे भी काम करने चले जाना, आपको 90% का कमीशन कोई भी नहीं देगा। लेकिन जब आप अपनी किसी भी लीड को क्लियर करते हो ना कि यहाँ पे आपको 90% का कमीशन मिल जाएगा, तो वहां पे उनको हो जाता है यार 90% का कमीशन। तो ये चीज आपको हमेशा बतानी है कि लीड्स ग्रू पहला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको 90% का कमीशन तक ला कर देता है। एंड फिफ्थ पॉइंट हो जाता है सेम डे पे आउट। ये भी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं भी अपनी पर्सनली किसी लीड को बताती हूँ कि यहाँ पे आपको सेम डे पे आउट मिल रहा है, क्योंकि होता है ना कि कभी पे आउट 1 महीने बाद मिल रहा है या 1 हफ्ते बाद मिल रहा है, बट उसको अपने हो सकता है अपनी मदर को कोई गिफ्ट देना, यहाँ पे आप उनको बता सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको पैसों की जरूरत आज है, बट आप किसी कहीं और काम कर रहे हो जहां पे आपको पे आउट मिल रहा है 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने के बाद, तो आपको क्या फायदा जब जरूरत आपको आज है। तो आप उनको बता सकते हो। लीड्स ग्रुप का सबसे बेस्ट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे आपको ना जिस दिन आप काम करते हो, जिस दिन आप मेहनत करते हो, जिस दिन सेल क्लोज करते हो, आपको सेम डे आपके बैंक अकाउंट में मनी क्रेडिट होके मिल जाता है। देन हम 6 पॉइंट को लेंगे, सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड। अब देखो कभी भी कोई भी सक्सेसफुल होता है ना, अपने सीक्रेट्स कभी भी कोई भी नहीं बताता। आप अपने लीड को बता सकते हो, यहाँ पे जिसने भी 10 लाख कमाया है, 2 लाख कमाया है, 5 लाख कमाया है, यहाँ पे हम उनका भी ट्रेनिंग्स कराते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग्स पे जो भी ट्रेनिंग में जिस भी पर्सन को बुलाया जाता है, वो पर्सन आके अपने सीक्रेट्स को बताता है कि किस तरीके से अगर उसने 10 लाख रुपए कमाए हैं ना, तो 10 लाख रुपए उसने कमाए कैसे, क्या क्या उन्होंने गलतियां की थी, वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर उनकी क्या स्ट्रेटेजीज थी, उनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रही, सारी चीजें आके वो अपने सेशन में आके बताते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको उस पर्सन से सीखने का मौका मिल रहा है जो ऑलरेडी उस जर्नी को कर चुका है, उसने ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमाए, अब वो आपको बताएगा कि 10 लाख रुपए आपको कैसे कमाने हैं। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट भी रहेगा। तो ये चीज को आप कवर कर सकते हो जब आपकी लीड पूछती है कि मैम हमें लीड्स ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है। देन 7 पॉइंट हम लेंगे, प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स एंड ऑन अचीविंग माइलस्टोन। कभी भी कहीं पे भी आप कोई चीज अचीव करते हो ना, जरूरी नहीं है आपको रिवॉर्ड मिले, बट लीड्स ग्रुप आपको प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 50,000 हिट हुआ तो लीड्स ग्रुप उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख कमाया है या 1 लाख रुपए कमाया लीड्स ग्रुप, आप जो भी अचीवमेंट करते हो ना, लीड्स ग्रुप
उस अचीवमेंट पर आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड्स देते हैं, सो दैट आपके अंदर मोटिवेशन आए नेक्स्ट रिवॉर्ड को हिट करने की। 8 पॉइंट हम लेंगे, फ्री स्पॉन्सर ट्रिप। आपको ट्रिप्स भी मिलते हैं लीड्स गुरु की तरफ से, जहां पे आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता अपना। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी गोवा ट्रिप हो चुका है, दुबई ट्रिप हो चुका है, अभी अंडमान निकोबार का आया है, मलेशिया का आया है। तो आप ट्रिप्स का भी ले सकते हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको ट्रिप्स का, ट्रेवल करने का शौक होता है। तो अगर सपोज करो आपकी ऐसी कोई लीड आई है जिसको ट्रेवल करने का शौक है, बट उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप जब उसको ये वाला पॉइंट बताते हो ना, तो उसको भी लगता है यार लीड्स क्रू ज्वाइन करना चाहिए हमको। तो इस चीज को भी आप क्लियर, सारे पॉइंट्स को ना आप अच्छे से डिटेल में बताओगे ना, तो लीड्स को भी पता चलेगा कि उसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। 9 पॉइंट हम लेंगे, हैंड होल्ड सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 बजे दिक्कत आ रही है, 3 बजे दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लीड्स ग्रुप की सपोर्ट टीम को कितने भी बजे मैसेज कर सकते हो, और वहां से आपको रिप्लाई भी आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर लोगे देन उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, या आपको पता ही नहीं आगे करना क्या है। तो आप जब सपोर्ट टीम को मैसेज करते हो, तो वो उस चीज का आपको सोल्यूशन देते हैं कि आपको काम करना कैसे है, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन आपको दिया जाता है यहाँ पे। आई होप आपका जो ये जो मैंने पॉइंट क्लियर किया कि आपको लीड्स ग्रुप क्यों करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मुझे चैट सेक्शन में भी बता दीजिए कि यहाँ तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर है या नहीं है। या क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट को हम ले लेते हैं, लीड्स ग्रुप कमीशन स्ट्रक्चर। काफी लोगों ने ज्वाइन किया होगा बट उनको नहीं पता होता कि लीड्स ग्रुप का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि लीड्स ग्रुप में 2 तरीके की इनकम को प्रोवाइड करके देता है, एक पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम हम उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई काम किया, देन हमें जो इनकम आ रही है उसको हम बोलेंगे एक्टिव इनकम। बट हम काम नहीं भी कर रहे हैं एंड देन फिर भी हमको जो इनकम आती है उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। अब लीड्स गुरु में हमें ये एक्टिव और पैसिव किस तरीके से मिलती है, इस चीज को हम क्लियर करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल आपने सिल्वर के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है, तो सिल्वर का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सिल्वर के साथ स्टार्ट किया, तो आप किसी भी ए पर्सन को ज्वाइन करते हो, तो जब आप किसी ए पर्सन को सिल्वर पैकेज प्रमोट करोगे तो आपको 1503 का कमीशन आएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्टिव इनकम। मतलब आपने किसी को सिल्वर कोर्स सेल किया, देन आपको जो कमीशन आएगा उसको हम एक्टिव इनकम बोलेंगे। बट जो ए पर्सन था उसने भी अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की एंड देन फिर वो भी रेडी है काम करने के लिए, देन ए वाले पर्सन ने किसी बी पर्सन को ज्वाइन किया, उस वक्त ए पर्सन कुछ भी काम नहीं कर रहा था बट उसको फिर भी 175 का कमीशन आएगा, जिसको हम बोलेंगे पैसिव इनकम। उसने काम नहीं भी किया फिर भी उसको जो बी के थ्रू जो इनकम आएगी उसको हम पैसिव इनकम कहेंगे, जो कि रहेगी 175 की। देन बी पर्सन ज्वाइन हुआ, उसने भी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग्स कंप्लीट की एंड देन फिर वो भी रेडी है काम करने के लिए। जब बी वाला पर्सन किसी सी पर्सन को सेल करेगा सिल्वर वाला पैकेज, उस वक्त आप कुछ भी काम नहीं कर रहे होगे, उस वक्त ए पर्सन को तो आएंगे 175 की पैसिव इनकम, बी पर्सन को आएगी 78 की पैसिव इनकम, एंड जो पर्सन था उसको 1503 की एक्टिव इनकम जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। एंड जब आप सिल्वर के साथ स्टार्ट करते हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो सिल्वर को भी प्रमोट करने के लिए, गोल्ड को भी प्रमोट करने के लिए और प्लैटिनम को भी प्रमोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप सिल्वर के साथ में स्टार्ट करते हो तो आप सिल्वर सेल करो या गोल्ड सेल करो या प्लैटिनम सेल करो, आपको जो कमीशन आएगा वो सिल्वर का ही आएगा, बिकॉज आप सिल्वर लीडर हो। तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गोल्ड और प्लैटिनम में अपग्रेड भी करा सकते हो अगर आपको वो वाले कोर्सेज प्रमोट करने हैं। ये थोड़ा सा हार्ड भी लगता है, तो आप एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि ये जो मैंने सिल्वर का कमीशन स्ट्रक्चर आपको बताया वो आपको क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम समझेंगे गोल्ड का। जब आप गोल्ड के साथ स्टार्ट करते हो तो आप किसी ए पर्सन को गोल्ड सेल करते हो, मतलब आपने किसी ए पर्सन को गोल्ड वाला कोर्स सेल किया, तो आपको जो कमीशन आएगा जो कि रहेगा 2701 रुपीज, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप किसी पर्सन को ए पर्सन को सेल करते हो गोल्ड पैकेज, देन आपको कमीशन आएगा 2701 रुपीज का। देन ए वाला पर्सन किसी बी पर्सन को सेल करेगा, देन ए वाला पर्सन किसी बी वाले पर्सन को सेल करेगा गोल्ड का पैकेज, देन आपको करेगा 300 करेगा, देन इनकम आएगी वो रहेगी 140 की। ठीक है, जब आप गोल्ड पैकेज के साथ एनरोल करते हो तो आप सिल्वर वाला सेल करोगे तो आपको सिल्वर का कमीशन आएगा,
गोल्ड को सेल करोगे तो गोल्ड का कमीशन आएगा, बट आप गोल्ड के साथ में प्लेटिनम सेल कर देते हो, मतलब आपने गोल्ड लिया है बट आप प्लेटिनम सेल कर रहे हो, तो आपको जो कमीशन आएगा ना वो गोल्ड का ही आएगा, बिकॉज आप गोल्ड लीडर हो। उस वक्त आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लेटिनम में अपग्रेड कराने के बाद में भी सेल कर सकते हो। एंड देन अगर आप प्लेटिनम के साथ में एनरोल करते हो लीड्स गुरु में, तो आप किसी ए पर्सन को सेल करोगे तो आपको कमीशन आएगा एक्टिव इनकम का, जो कि रहेगा 6,538 रुपीज का। एंड देन ए वाला पर्सन किसी बी पर्सन को ज्वाइन करेगा तो आपको पैसिव इनकम आएगी 764 की। देन बी वाला पर्सन किसी सी पर्सन को ज्वाइन कराएगा तब आपको 340 की पैसिव इनकम आएगी। और प्लेटिनम में रह के आप जो भी कोर्स सेल करते हो उसका पर्टिकुलर कमीशन आपको रिसीव हो जाता है। कमीशन स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि सिल्वर जब हम लेते हैं तो गोल्ड प्लेटिनम सेल करेंगे तो कितना कमीशन आएगा। तो ये इस चीज को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है आपको एक बार। ओके ओके। आई थिंक साक्षी, यहाँ पे ना काफी सारे चैट में मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो क्वेश्चन आंसर का जो राउंड है वो हम लास्ट में लेंगे। 10 to 15 मिनट्स हम आपके लिए निकालेंगे जो भी आपके क्वेश्चन है। बट साक्षी, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए सिल्वर से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या वो आगे चल के गोल्ड या प्लेटिनम में अपग्रेड कर सकता है? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आपने सिल्वर के साथ में स्टार्ट किया और अगर आप गोल्ड प्लेटिनम में अपग्रेड कराना चाहते हो तो उसका जो भी अमाउंट होता है उसको रिमेनिंग अमाउंट उसको पे करके आप अपग्रेड करा सकते हो। उसके लिए आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर सकते हो कि वो अमाउंट क्या है, तो वो बता देंगे आपको। यस, एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे साक्षी अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो तो आपको गोल्ड का एक्सेस मिलता है, और अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करते हो तो आपको प्लेटिनम का एक्सेस मिलता है। तो जितने लोगों ने अभी गोल्ड से ज्वाइन किया यानी उनको प्लेटिनम मिला है, तो उनको प्लेटिनम लेने की जरूरत नहीं है या फिर लेना भी पड़ेगा उनको? उनको बिल्कुल भी प्लेटिनम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने गोल्ड के साथ इनरोल किया था, तो उनको प्लेटिनम उसके साथ में बिल्कुल फ्री में मिला है। तो आई होप जिसका भी क्वेश्चन था चैट में उनको क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी तक जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं आप उनको कॉपी में नोट डाउन करके रखें, सो दैट कि जो लास्ट में Q&A सेशन होगा तो उसमें हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। बट फॉर नाउ आप सभी लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी अभी स्क्रीन पे आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप उस पे फोकस करें। बाकी जो भी डाउट आता है आप उसको नोट डाउन करें, लेकिन पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, राइट? सो यस अक्षय, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते ओके, व्हाट टू डू इन लीड्स गुरु। अभी हमने लीड्स गुरु तो ज्वाइन कर लिया, बट हमारा काम क्या है, अभी हमें लीड्स गुरु में काम क्या करना है ना? तो जितने भी बिगिनर्स हैं आपको ये 5 पॉइंट्स है, इतना ही काम करना है, आपको कोई कुछ भी एक्स्ट्रा में काम नहीं करना है। ये जो 5 पॉइंट है आपको अपना बेसिक जो भी बेसिक रहता है उसको समझने के बाद इन 5 पॉइंट्स को ही करना है। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं आपने किसी का प्रमोशन देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तभी आपने ज्वाइन किया है। उसी तरीके का इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको खुद भी बनाना है। हालांकि इसकी ट्रेनिंग, इन सारे पॉइंट्स की ट्रेनिंग आपकी रहेगी स्पेसिफिक आगे जाके इसी सीरीज में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट काम रहेगा, बिकॉज आप जाने ही जाओगे अपने प्रोफाइल से। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, सबसे पहले आपके प्रोफाइल को चेक करेगा, देन उसके बाद वो आपसे बात करने आएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है ना वो प्रोफाइल का ही होता है। पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कभी मार्केट जाते हो, आपको आपको शूज लेने हैं, आपके सामने दो शूज की दुकान है, तो जो शूज की दुकान बहुत अच्छी लग रही होगी ना, आप उस पे जाना पसंद करोगे। अब इसी तरीके से ना मार्केट में बहुत सारे अफिलिएट मार्केटर्स दिख जाएंगे। लोग अगर आपके पास आ रहे हैं ना तो वो 10 लोगों को सेम टाइम पे और भी मैसेज कर रहे हैं। तो आप में ऐसा क्या है जो और लोगों में नहीं है, यही चीज आपको ढूंढनी है। मतलब कि आपकी प्रोफाइल ऐसी दिखनी चाहिए जैसे और लोगों की नहीं है, आप में कुछ यूनिक दिखना चाहिए। सामने वाला पर्सन आपको तभी मैसेज करेगा, क्योंकि अफिलिएट मार्केटर्स तो उनको हर दूसरी रील पे दिख जाएंगे। आप में ऐसा क्या है वो ये चीज नोटिस करेंगे। तो ये चीज ना नोटिस तभी होगी जब आपके प्रोफाइल में कुछ यूनिक होगा। तो आपको जितनी यूनिक आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हो ना उतना बना लो, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपकी बायो कहीं पे भी कुछ भी जा रहा है, आपकी बायो से पता ही नहीं चल रहा आप कर क्या रहे हो, आपके हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने प्रोफाइल में किसी का भी फोटो लगा रखा है, तो ये चीजें काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, सारे पॉइंट्स को देखना और उस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बनाना, सो दैट फ्यूचर में अगर आपके पास कोई भी लीड आती है, कोई भी कस्टमर आता है, तो वो आपकी प्रोफाइल को देखे और मैसेज किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाए। तो आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत यूनिक बनाना है। सेकंड, प्रमोशन। अभी हमने बेस पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने अपनी प्रोफाइल भी बना ली। अब हमें क्या करना है जिससे हमारे पास लोग आए? ऑब्वियसली प्रमोशन करना होगा थर्ड हमें।
जब हम प्रमोशन करेंगे, हमारा जब प्रमोशन लोगों तक पहुंचेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैफे ओपन होता है एरिया में, तो वो क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, टेम्पलेट्स बांटने लग जाते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि कोई हमारे एरिया में कोई कैफे ओपन हुआ है। उसी तरीके से आपने ज्वाइन किया है, ये बात लोगों को नहीं पता होगी जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे। आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली, थर्ड काम आपका रहेगा कि आपको प्रमोशन करना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि हाँ आपने कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो। और थर्ड रहेगा कि उस प्रमोशन को देख के लोग आपके थर्ड रहेगा कि प्रमोशन को देखकर लोग आपके पास आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन। मतलब आपके पास लीड्स आ गई हैं, अभी आपके पास लोग आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा था कि हमारे पास लोग नहीं थे, अब हमारे पास लोग भी आ गए हैं। अब लोग आ गए तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, उनको प्रेजेंटेशन दिखानी है। आपने भी ज्वाइन किया होगा, प्रेजेंटेशन देख के ही किया होगा। तो फोर्थ पॉइंट रहता है हमारा प्रेजेंटेशन। अब कस्टमर्स तो हमारे पास आ गए, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट उनको प्रेजेंटेशन दिखानी है, सो दैट उनको पता चले कि हमारा बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, हम उनको क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उनको फॉलोअप लेना है, क्लोजिंग लेनी है। तो ये जो 5 पॉइंट थे ये मैंने आपको क्लियर कर दिए, बट इसके बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगी आपको आने वाले सेशंस में। तो आने वाले सेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट रहता है 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। आपको यहाँ पे 3 तरीके के मार्केट मिलेंगे। फर्स्ट रहता है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट हम उसको बोलते हैं जो कि हमारे बहुत बहुत ज्यादा लोग क्लोज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स जिनसे आपकी डेली बेसिस पे बात होती है, कोचिंग में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, आस पड़ोस के बच्चे जिनसे हमें डेली बेसिस पे हमारी बात हो जाती है, तो वो हमारा रहता है हॉट मार्केट। वार्म मार्केट हमारा वो लोग रहते हैं जिनसे हमारी डेली बेसिस पे बात तो नहीं होती, बट हम उनको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स जिनको हम जानते तो हैं, बट हमारी कोई डेली बात नहीं होती। तो सेकंड ये रहते हैं हमारे वार्म मार्केट में। थर्ड रहते हैं हमारा कोल्ड मार्केट, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, स्ट्रेंजर। कहीं ना कहीं आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होगे, कहीं ना मैं आपको पहली बार दिखी हूँ, तो एक तरीके से मैं भी आपके कोल्ड मार्केट में आ रही हूँ। कोई भी पर्सन आपको रैंडमली आपकी रील्स को देख रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बट वो आपके कोल्ड मार्केट में आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल आपके लिए स्ट्रेंजर है। आप ना उसको जानते हो ना वो आपको जानते, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड मार्केट। नाइन मिस्टेक्स टू अवॉइड एज अ बिगिनर। आप मतलब मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कि ये जो 9 मिस्टेक्स है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ये मिस्टेक्स को करोगे ना, तो आपका जो कहीं ना कहीं आप जिन चीजों में अभी अटक रहे होगे ना, वही चीजें इस मिस्टेक्स की वजह से होती हैं। वो कहते हैं ना कि मैं हमें डिमोटिवेशन आ रही है, मैं कहीं स्टक कर रहा हूँ, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार ट्रेनिंग को देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट बात है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी। और कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से ज्वाइन हो, बट आपको लग रहा है कि मुझे डिमोटिवेशन आ रही है या मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, तो इन मिस्टेक्स की वजह से ही वो चीजें हो रही हैं। तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट रहता है नॉट फोकस ऑन लर्निंग्स। ऑब्वियसली जब तक आपका लर्निंग्स स्ट्रांग नहीं होगा, आपने जब तक अपना बेस स्ट्रांग नहीं कर रखा होगा, विदाउट लर्निंग्स लिए आप सीधे प्रमोशन के लिए, सीधे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए उतर गए होगे ना, तो आप प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर रहे होगे, आप लीड भी जनरेट कर रहे होगे, बट कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि आपके साथ लीड आ रही होगी तो आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होगे, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे होगे, फॉलोअप नहीं ले पा रहे होगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलती कर ही रहे होगे। ये गलती होती है कि आपने बिल्कुल अच्छे से फोकस से लर्निंग्स नहीं लिए हैं। सेकंड पॉइंट रहता है लिसनिंग टू नेगेटिव पीपल। अब जब आप ज्वाइन करते हो, ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था, तो मुझे पता है जब आप ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, वही आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि यार तू भी करने लग गया, ये तो यार सब कर रहे हैं आजकल, तू क्यों कर रहा है, ऐसे करके। यार इसमें कुछ भी नहीं होता, बस तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो कमा रहे हैं वही कमाएंगे, तेरे से कैसे हो जाएगा, बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोलेंगे जितने भी बिगिनर्स हैं। अभी हो सकता है ये चीज आपके साथ भी होने वाली हो, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, नेगेटिव करेंगे हर किसी को भी, हर किसी को किया जाता है। आप चाहो तो उनको ब्लॉक्स मतलब अनहाइड कर सकते हो अपने स्टोरीज वगैरह से, अगर आप चाहते हो कि आपको वो नेगेटिविटी ना मिले, अदरवाइज इग्नोर करो बिल्कुल। क्योंकि हर किसी के साथ ये होता है कि जब आप न्यू ज्वाइन करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, कुछ भी गलत बोलेंगे, जहां पे उस वक्त आपको भी लग रहा होगा कि यार ये बंदा बोल तो सही रहा है। ये चीज आपको नहीं करनी, काम करते जाओ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। थर्ड होता है नो कनेक्शन विद स्पॉन्सर। जब भी आप ज्वाइन करते हो,
अपने स्पॉन्सर की छोड़ के आपको दुनिया का हर पर्सन अच्छा लग रहा होता है उस वक्त। कभी कभी ये होता है, होते होंगे, ठीक है, मेरे कुछ टीममेट्स भी है कि उनको ये लगता है कि मेरा स्पॉन्सर जो मुझे बता रहा है ना वो अच्छा नहीं है, बट बाकी के जो लोग बता रहे हैं ना वो सारी चीजें अच्छी हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जितने अच्छे से आपका जो स्पॉन्सर आपको सोल्यूशन दे रहा होगा ना, सीरियसली कोई पर्सन नहीं दे सकता। आप अपने स्पॉन्सर से भला एक क्वेश्चन करो, बट डेली उससे कनेक्ट रहो। क्योंकि जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आपको कोई डिमोटिवेशन आएगा, जब आपको ये लग रहा होगा ना कि यार अब मेरा क्यों नहीं हो रहा, उस वक्त आपका स्पॉन्सर ही आपको बताएगा कि भाई आगे करना क्या है। तो हमेशा आप सबसे बात करो, लेकिन अपने स्पॉन्सर को मत भूल जाओ उस बीच में। तो अपने स्पॉन्सर के साथ भी एक आपको अच्छा कनेक्शन बना के रखना है वहां पे। स्पॉन्सर को याद नहीं रहेगा, बिकॉज स्पॉन्सर के बहुत सारे टीममेट्स होते हैं। आपको उस वक्त लग रहा होता है यार ये स्पॉन्सर तो मुझे भाव नहीं दे रहा, ये स्पॉन्सर तो मुझसे अभी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये नहीं सोचना कि वो सामने से बात करेगा तभी आपको बात करनी है, नहीं। हाँ, आपका फर्ज बनता है कि आप सामने से अपने स्पॉन्सर को मैसेज करो, डाउट्स पूछो और उसकी नजर में रहो हमेशा, ठीक है। फोर्थ रहता है सेल्फ डाउट आफ्टर ज्वाइनिंग टू। अभी बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा, बट उनके माइंड में फिर भी आ रहा होगा यार गलती कर दी ज्वाइन करके, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यार मुझसे ये चीजें हो पाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद ही ना ये उन्हें लगता है यार सेल करना पड़ेगा, यार मेरे मेरे कॉन्टेक्ट में तो कोई लोग नहीं है, यार मेरे इंस्टाग्राम तो इतना अच्छा नहीं है, मेरे फॉलोवर्स तो इतने नहीं है। इन सारी चीजों का सोल्यूशन है, बट पहले अपने दिमाग से ये चीजें निकालो, ठीक है। दिमाग में ये चीजें लाओगे ना तो उतनी वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो ज्वाइन करने के बाद में डाउट मत करो मुझसे होगा नहीं होगा, बस ये सोचो भाई अब तो ज्वाइन कर लिया है, अब होगा कैसे, ऐसे सोचना आपको। होगा कैसे, इसके लिए तो आपके लिए ऑलरेडी ये सीरीज चल ही रही है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट नहीं करना, ज्वाइन कर लिया तो ये सोचो कि आगे करना कैसे है। सेल्फ डाउट में पड़े रहोगे ना तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी आगे नहीं जाओगे आप। फिफ्थ रहता है वेस्टिंग टाइम ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स, क्योंकि ये चीज उन लोगों के लिए है जो 15-20 दिन देने के बाद बोलते हैं कि मैम मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली, मेरी सेल नहीं आ रही है। और सारी चीजों में पूछो ना कि क्या चीजें ट्राई कर लिया, तो एक भी चीज काम की नहीं होती, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, सिंपल। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी फालतू सी चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अपने स्पॉन्सर से पूछो कि मैंने आज ये चीज करी है और ये मुझे रिजल्ट देखने को मिले। तो सिंपल बना के रखो कि आपने डेली बेसिस पे काम क्या किया है। क्योंकि जब आप रात में 9 बजे देख रहे होगे ना कि मैंने ये काम किया, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या काम आपने सही किया और क्या चीज आपने टाइम वेस्ट करने के लिए किया। सिंपल, आपको ये नहीं करना कि 15 दिन दे दिए किसी भी काम को और फिर आपको लग रहा है यार मैंने तो पूरा काम किया, मेरी सेल तो क्लोज ही नहीं हो रही। तो पहले पूरा डेटा मेंटेन करके रखो कि डेली बेसिस पे एक्चुअल में आप काम क्या कर रहे हो, आप ट्रेनिंग्स देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कंटेंट बना रहे हो नहीं देख रहे हो। बस फालतू चीजों पे ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आपका काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। स्लाइड। देन 6 पॉइंट रहता है कंपैरिजन विद अदर्स। अब ऐसा होगा यहाँ पे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपने अभी ज्वाइन किया है लेकिन आप पे आउट्स देख रहे हो अदर लीडर के देख रहे हो कि यार इसका तो 10,000 का पे आउट आ गया, यार इसने तो मेरे से पहले ज्वाइन की, मेरे से बाद में ज्वाइन किया, इसकी सेल क्लोज हो गई। इस चीज में कभी मत पड़ना। मैं अभी तक अपना कंपैरिजन किसी से भी नहीं करती। इवन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा, हमेशा ये देखो कि मुझे कितना आता है। हो सकता है जो पर्सन कमा रहा है उसने पहले कितनी मेहनत की हो सकता है जिस पर्सन ने आपके बाद ज्वाइन किया बट उसकी फर्स्ट सेल आपसे पहले हो गई हो, तो ये भी तो जानो कि उसका पहले वाला एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या पता वो किसी और कंपनी में पहले काम कर चुका हो सकता है कि उसने पहले किसी कंपनी में बहुत मेहनत की हो बट उसको रिजल्ट ही नहीं आया हो, तब वो इस कंपनी को ज्वाइन करके आया। तो पहले देखो कि सामने वाले पर्सन का एक्सपीरियंस क्या है, कितनी मेहनत है। कभी भी कंपेयर नहीं करना कि उसने मुझसे पहले किया या बाद में किया है। खुद पे फोकस करो कि आप क्या चीज कर रहे हो, आप क्या चीज नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, वो बंदा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसको रिजल्ट आ रहे हैं। तो कभी भी कंपेयर मत करो, जिससे सीख सकते हो ना सीखने की कोशिश करो। कभी भी जलो मत किसी से कि यार ये चीज कर रहा है, वो चीज मुझसे क्यों नहीं आ रही। उसकी बजाय आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई तू ऐसा भी क्या कर रहा है जो चीज तेरे को इतने अच्छे रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं, वो बताएगा आपको। लेकिन अच्छे से बात तो करो, आप लोग पूछते हो नहीं, किसी से जलना स्टार्ट कर देते हो सीधे। तो लोगों से बात करो, जानो कैसे क्या करे, जितने लोगों से सीखने का मौका मिले सिंपल सीखो, क्योंकि वो आपके ही काम आने वाली है, उसका कुछ नहीं होने वाला उसमें। 7th पॉइंट रहता है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल आपने आज ज्वाइन किया है और आपको लगेगा कि आप एक हफ्ते में सेल कर सकते हो या 2 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा मत रखो। या फिर ऐसा मत सोचो कि 10 लोगों से बात किए तो गारंटी है कि 5 लोग क्लोज हो जाएंगे या 5 लोग ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है।
ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सिंपल अपना काम करते जाओ, जिसको जो होना है, जब क्लोज होना है, जब सेल क्लोज होनी है वो हो जाएगी। बस जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना, उन मिस्टेक्स को देखो और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो ये ढूंढो, ठीक है। 8th रहता है नॉट क्रिएटिंग वीडियो कंटेंट। अगर आप अभी वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हो ना, तो आप बिल्कुल बिल्कुल इस बिजनेस से ही बाहर हो, आपका फिर कुछ काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। अब सामने वाला पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है, बट आपके प्रोफाइल पे कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा, तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करना जरूरी समझेगा या उसके साथ जरूरी समझेगा जो कंटेंट भी बना रहा है, जिसकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी लग रही है? ऑब्वियसली उसके साथ ज्वाइन करेगा जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे मेन चीज होती है कि आपको कंटेंट भी बनाना है, आपका फेस भी दिखना चाहिए, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी वीडियोस में लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हो, वीडियोस नहीं बना रहे हो ना, सामने वाला पर्सन आप पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता है। सो या आज के सेशन में ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपका कहीं ना कहीं बेस स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग भी बनती है ना, सबसे पहले जो उसकी नींव रखी जाती है ना, उसको स्ट्रांग किया जाता है, उस पर मेहनत लगती है, क्योंकि आपकी जो नींव अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो आगे जाके कितनी भी बिल्डिंग आप खड़ी कर देना, कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से लीड्स ग्रुप के ये कुछ पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको क्लियर किए। अगर आपके ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होते और आप सीधे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन या लीड जनरेशन पे उतर जाते ना, कोई फायदा नहीं है। कितनी भी लीड जनरेट कर लो, यही पॉइंट्स आपको तब आके काम आने वाले थे जब आप आगे लीड से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे। तो आई होप आपका जो भी मैंने आज के पॉइंट्स बताए वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर है तो एक बार आप चैट सेक्शन में बता दीजिए। क्लियर। सर अभी डाउट सेशन ले सकते हैं थोड़ा सा 10 मिनट। यस यस यस। तो जितने भी लोगों के भी क्वेश्चन रह गए हैं, जो चाहते हैं क्वेश्चन अपना पूछना या कोई भी पॉइंट है जो इस सेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग चैट में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। एंड साक्षी, आई विल रिकमेंड यू कि चैट में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगे कि रिलेटेबल है इस सेशन से, तो आप उस क्वेश्चन का जरूर आंसर करें। बिल्कुल। देखो बिगिनर्स को किसी मोटिवेशन की पहली बार तो जरूरत नहीं है। आपने काम क्यों किया है, क्या आपका वाई क्या था काम करने का? हो सकता है आपको किसी चीज की नीड हो सकता है कि आपको पैसों की जरूरत हो, या आपको कोई चीज परचेज करनी है, उसको अपना वाई बना के काम करोगे ना, आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी मैं मोटिवेशन आपको कुछ मोटिवेशन लाइंस बोल दूंगी, आप अभी तो अपने पास में वो मोटिवेशन लाइन रखोगे, बट हो सकता है जैसे ही ये जूम सेशन बंद हो ना, आपके दिमाग से सारी मोटिवेशन लाइन हट जाएगी, आपको जो अच्छा लग रहा था आप वही करोगे। तो पहले तो डिसिप्लिन रखो अपने काम में कि ये चीजें मुझे इस वक्त करनी है तो इस वक्त करनी है। डिसिप्लिन से काम करोगे ना, किसी भी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने आई अभी। नहीं, अगर आप प्लेटिनम पर किसी को सिल्वर सेल करते हो तो आपको सिल्वर का 1503 कमीशन आएगा, ना कि 6530 आएगा। अगर आपने सिल्वर से स्टार्ट किया है और आप गोल्ड में अपग्रेड करते हो तो आपको प्लेटिनम का एक्सेस नहीं मिलेगा ऑफर में भी, बिकॉज आप यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हो, परचेज नहीं कर रहे हो उस पैकेज को। प्लैटिनम स्ट्रक्चर है अमन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को किसी ए पर्सन को प्लैटिनम सेल करते हो, तो आपको जो कमीशन आएगा वो रहेगा 6538 का। और ए वाला पर्सन किसी बी पर्सन को सेल करेगा, उस वक्त आपको कमीशन आएगा 764 की पैसिव इनकम। बी वाला पर्सन किसी सी पर्सन को सेल करेगा प्लैटिनम पैकेज, तो उस वक्त आपको जो पैसिव इनकम आएगी वो रहेगी 340 की।
रील्स के लिए आप अदर अफिलिएट मार्केटर्स की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, वहां से आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि आपको रील्स किस टाइप की बनानी है। सर अभी तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, वही रिपीट क्वेश्चन। एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लाइक लीड जनरेशन से रिलेटेड आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारा जो एफिलिएट मेंटोरिंग सीरीज है उसका डे 1 है सिर्फ। ठीक है, डे 1 है, अभी बहुत सारे डेज बाकी हैं जिसमें और इन डेप्थ आपको सीखने को मिलेगा कि क्या लीड जनरेशन होता है, क्या क्लोजिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको आने वाले टॉपिक में मिलेगी। तो आज का जो सेशन था वो ऑलमोस्ट बेसिक्स था कि कैसे आप अपने फाउंडेशन या बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। सो या आप लोग आज के जो भी ट्रेनिंग हुई आज के पूरे सेशन के, आप एक बार रिव्यू चैट में जरूर शेयर कर सकते हो कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। जो भी साक्षी मैम ने आप सभी लोगों को शेयर किया, तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक शेयर कर दें, like how was the training and what you love the most. So Sakshi, as you can see, chat box, I think chat box visible है आपको साक्षी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जितने लोगों के और भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बचा के रखें, आने वाले और सेशन में आपका वो सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली इन डेप्थ क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप यू लव द ट्रेनिंग। एंड बहुत से लोग कह रहे हैं सेशन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव चल रही है, तो जो यूट्यूब पे लाइव है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है, वो सेव हो जाएगा, राइट। सो या विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें आज सीखी हो, and जितनी भी चीजें आपने सीखी आज उसको जरूर अप्लाई करना। एंड द बेस्ट पार्ट साक्षी मैम ने जो लास्ट में बताया कि कौन से वो मिस्टेक्स है जो आपको एज अ बिगनर अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक्स करते हो एज अ बिगनर में, तो उन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान रखना। और अपना बेसिक जो है, अपना फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि कितने से बढ़िया से आप लोगों से मिल लो, लीड जनरेट कर लो, अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो अल्टीमेटली आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, एंड आने वाले जितने हमारे सेशंस है उसको जरूर अटेंड करो। एंड विद दैट या थैंक यू सो मच साक्षी, जो आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पे लोगों को दिया, इतनी अच्छी गाइड दी। एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने सेशन को अटेंड किया। तो आप सभी लोगों से डे 2 के अंदर मिलेंगे हम, ठीक है, जो कि परसों हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। एंड या विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक